जहां पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सिकुड़ती ही जा रही हैं, हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगे, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ईआरसीपी हम इसको कहते हैं, पुरानी ईआरसीपी की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा। यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा 12 जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहाँ से वो चीते वहां निकल जाते हैं क्योंकि वहां घास और वो उनको अच्छी मिलती है, तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहां से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहे उधर टाइगर भी रहे और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहे, तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहाँ के चंबल निकलती है, वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं, उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों को भी, जैसा मैंने बताया, हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में ये ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है, और मध्य प्रदेश आने वाला पर्यटक उसके मन में ये ललक आए कि मुझे राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी इस तरह का प्रतिबंध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि चंबल के घड़ियाल हमारे राजस्थान में भी हैं और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उनमें किस तरह से हम उनको जोड़ते हुए उस काम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे घड़ियालों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा जो काम है पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना, इसको भी आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों में इसका पूरा काम हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सोच है और जो उनकी कल्पना है, निश्चित रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय से ये मांग चल रही थी दोनों राज्यों के बीच, लेकिन करने वाले की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका मन होना चाहिए। हम किस तरह से हमारे प्रदेशों को आगे बढ़ाएं, ये मन के अंदर ललक होनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर ललक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, आपके मन में अगर तूफान है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा।
आपके मन में यह ललक है कि हम मिलकर के हमारे प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है और वो पूरा होता है। अंत में इतना ही कहते हुए आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने यह कार्यक्रम रखा। और भाई मोहन जी ने कहा कि आना है, तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो कहा था कि 30 तारीख का कार्यक्रम, मैंने कहा 30 तारीख को बिल्कुल आते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आज इस तरह का आज के समय में, और ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और ये हमारी जो एक साझा नीति है जो हमारे दोनों प्रदेशों को बढ़ाने की है, वो आगे बढ़